ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया। मेरे घर पर जाने की बात छोड़िए, मेरे पंचायत में नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे घर की बात तो छोड़ दीजिए। अरे हम देहात में टेलीफोन कहाँ से आवेगा? इतना एडवांस तो नहीं हुए हो कि देहात में टेलीफोन से सर्वे हो जाएगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार अनसॉर्ट्स। बिहार की जातीय गणना का रिपोर्ट तो जारी हो गया, लेकिन अभी तक इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर अभी तक खूब सियासत हो रहा है। इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके आंकड़े गलत हैं। उसमें जितनी जाति दिखाई गई है, जितनी प्रतिशत दिखाई गई है, वो या तो वो ज्यादा दिखाई गई है या तो कम दिखाई गई है। तमाम चीजों को लेकर खूब सियासत होती आ रही है। ऐसे में आपको बताएं कि अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो जाति है, पासवान जाति है, उसके आंकड़े कम दिखाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन को पासवान जाति का जो है एक भी वोट नहीं मिलता है। इसके अलावा बड़ा आरोप भी लगाया है। जरा सुनिए कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं। ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया, और खास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ, पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी थी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक ना। फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है, और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराएं। आपके घर पे क्या लगता है कि लोग गए थे जातीय जनगणना का रिपोर्ट? नहीं, मेरे घर पर जाने की बात छोड़िए, मेरे पंचायत में नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे घर की बात तो छोड़ दीजिए। चाहे मेरा घर पटना हो, सहरबनी हो, मेरे घर की चर्चा छोड़िए। अब हमारे पंचायत की आबादी तकरीबन 10,000 वोट है। सर, फोन से भी हो रहा था सर्वे, फोन अरे हम देहात में टेलीफोन कहाँ से आवेगा? इतना एडवांस तो नहीं हुए हो कि देहात में टेलीफोन से सर्वे हो जाएगा। नहीं, इतना एडवांस अभी अपना देश नहीं हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ही सब कुछ है, क्या लग रहा है? मैंने कहा नहीं कि उसके अलावा मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। फिर मैं 22 के बाद आऊंगा, 27 को पूरी कहानी। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किस तरीके से कहा है कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट है वो गलत है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि सचिवालय में बैठकर जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई है, क्योंकि हमारी जो जाति आज से 10 साल पहले थी उसके आंकड़े कम दिखाए गए हैं। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि आपके घर गणना कर्मी गए थे, तो उन्होंने कहा है कि हमारे घर तो छोड़ दीजिए, हमारे पंचायत में भी कोई नहीं गया है। मैं दावा कर सकता हूं कि आज तक हमारे पंचायत में गणना कर्मी नहीं पहुंचे हैं। साथ ही जब उनसे मोबाइल से पूछा गया कि मोबाइल के माध्यम से भी जनगणना की जा रही है, तो भी कहा कि अभी तक भारत उतना डेवलप नहीं किया है कि मोबाइल के माध्यम से जो है गांव में ये इस तरीके का जो गणना है वो हो सके। खूब उस पर उन्होंने सुनाया भी है जातीय गणना की को लेकर। बता दें कि इस पर लगातार सियासत होती रही है जब से शुरू हुई। जब जातीय गणना का कार्य जो शुरू किया जा रहा था, तब भी इस पर खूब सियासत हुई। जब इसमें हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी, तब पर भी इस पर खूब सियासत हुई, और जब इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है तब पर भी इस पर खूब सियासत हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर जातीय गणना की जो रिपोर्ट जारी हुई है उस पर कब तक सियासत होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।